आज हम बात करने वाले हैं लीवर के बारे में। कल हमने पढ़ा था बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में, आज हम जानेंगे लीवर के बारे में। क्या है लीवर? ठीक है, पहले कुछ पॉइंट जान जाते हैं लीवर के बारे में। ठीक है, लीवर क्या होता है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ग्रंथि वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रंथियाँ दो तरीके की, हालांकि हमें 3 तरीके की ग्रंथियाँ पढ़नी है। ग्रंथियाँ पहले समझ जाते हैं ग्रंथि कहते किसे हैं। तो ग्रंथि वह होती है जिससे हार्मोन या एंजाइम, मतलब कुछ ना कुछ स्रावित होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रंथि बोलेंगे। ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है अंतःस्रावी, एक होती है बहिस्रावी और तीसरी होती है मिश्रित। अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित, जिसमें हमने बहिस्रावी पढ़ा हुआ था। तो अगर कभी पूछा जाए, देखिए बहिस्रावी अंतःस्रावी, थोड़े से इसमें कंफ्यूजन लगता है। हमें लगता है कि जो अंतःस्रावी हो वो बाहर, मतलब शरीर के अंदर होगी, जो बहिस्रावी है वो शरीर के बाहर होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों ग्रंथियां शरीर के अंदर ही पाई जाती हैं। एक ब्लड से रिलेटेड हो जाती है, एक नहीं होती। ठीक है, उस वीडियो में ग्रंथि वाले में बताया गया है। बात करेंगे लीवर के बारे में, तो जो लीवर है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो कौन है? लीवर है। साथ ही साथ शरीर का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन है? वो है लीवर। अगर बात करें शरीर में सबसे बड़ा अंग, शरीर के अंदर अगर हम जाएं तो उसमें देखिए सबसे बड़ा कोई अंग है, तो वो कौन है? वो है लीवर, जिसका वजन लगभग 1.5 kg से लेके 2 kg तक होता है, मतलब 2 किलोग्राम तक हो सकता है लीवर। ठीक है, आगे हम लीवर के बारे में कुछ पॉइंट है उसको हम समझेंगे। तो लीवर क्या होता है? लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये धूसर रंग, मतलब जो मटका वगैरह होता है ना, भरुका भरुकी देखे हो कि नहीं देखे हो, है ना? जो आपके घर आता है वो किस कलर का होता है? जब बर्तन को पका दिया जाता है, जिस कलर का वो बनता है उसे बोला जाता है धूसर कलर। तो जो हमारा लीवर होता है वो धूसर कलर का होता है, धूसर रंग का होता है, जो हमारे दाहिनी साइड होता है। हमारे पेट के छोटी आंत है उसके जस्ट ऊपर हमारे दाहिनी साइड में पाया जाता है लीवर, जिसका वजन हमने आपको बता दिया कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg से लेके 2 kg। आगे कुछ पॉइंट समझते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट, कि क्या होता है इसके चारों तरफ। जो आप हमारा लीवर होता है इसके बाहर एक आवरण पाया जाता है। जिस प्रकार से कोशिका के चारों तरफ क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। ठीक उसी प्रकार से लीवर के चारों ओर पेटोनियम नामक झिल्ली। ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। ये पॉइंट क्या है कि कभी पूछा जाता है कि कौन सी झिल्ली पाई जाती है लीवर के बाहर? तो पेटोनियम। ठीक है, पेटोनियम नामक जो पदार्थ होता है उसकी बनी हुई जो झिल्ली होती है वो बनी होती है, वो कहाँ पाई जाती है? वो हमारे लीवर के चारों तरफ। या यूं कहे कि लीवर को कवर कौन सी झिल्ली करती है? तो वो करती है पेटोनियम। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक हम समझते हैं कि यह क्या करता है? पित्तरस। पित्तरस जब मैंने आपको पाचन पढ़ाया था तो उसमें बताया गया था कि पित्तरस क्या काम करता है। हम जानते हैं पित्तरस कहाँ, जब मैंने आपको पथरी वाला वीडियो बनाया था तो उसमें बताया गया था आपको कि पित्तरस कहाँ पाया जाता है। तो लीवर जो होता है वो किसका श्रावण करता है? पित्तरस का श्रावण करता है। कभी पूछा जाए कि पित्तरस कहाँ से निकलता है या कौन श्रावित करता है, तो पित्तरस का श्रावण कौन करता है? लीवर करता है। हमने पढ़ा था। और वो इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। और जब हमारा अग्नाशय क्या करता था? सूचना देता था, तो वही पित्ताशय क्या करता था? पित्तरस का श्रावण या पित्तरस को कहाँ छोड़ देता था? छोटी आंत में छोड़ देता था। क्या काम करता है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1 kg से लेके 1.5 kg से लेके 2 kg तक हो सकता है। इसके चारों ओर पेटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। या क्या काम करती है? पित्तरस का श्रावण करती है। मैंने आपको बताया ग्रंथि हम उसे ही कहेंगे जो किसी ना किसी पदार्थ का क्या करे? श्रावण करे। किसी ना किसी पदार्थ का मतलब क्या है? या तो वो हार्मोन्स का श्रावण करेगी या तो वो एंजाइम का श्रावण करेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। हम जानते हैं कि जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले भोजन आमाशय में पहुंचता है। आहार नाल से होते हुए जब आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में उसमें क्या मिलाया जाता? उसमें क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड कैसा होता है? अम्लीय होता है ना भाई। एसिड को मतलब ही क्या होता है? अम्ल।
है ना। तो भोजन को क्या करता है, वो अम्लीय बनाता है। उसका रीजन होता है अम्लीय क्यों बनाता है। अगर अम्लीय नहीं बनाएगा तो खाना आपका सड़ जाएगा, और खाना सड़ जाएगा तो पता चला कि मामले खत्म है, पेट में सड़ गया, गायब हो जाएंगे, है ना। क्या होता है कि उसे अम्लीय बनाने का रीजन होता है, जो खाना हम खाते हैं उसे अम्लीय बनाता है ताकि भोजन जल्दी सड़े ना। ठीक है। उसके बाद पित्त रस क्या करता है कि जैसे ही मैंने आपको बताया था पथरी वाले वीडियो में कि जैसे ही भोजन पहुंच जाता है आमाशय से, जैसे ही वो ग्रहणी से होते हुए जैसे ही वो छोटी आंत में पहुंचता है, अग्नाशय क्या करता है, सिस्टोकाइनिन नामक पदार्थ का स्रावण करता है, जो कहां पहुंच जाता था, वो पहुंचता था कहां पे, पहुंचता था पित्ताशय पे, और पित्ताशय से वहां से पित्त रस निकलता था और वो भोजन के प्रभाव को, अम्लीय को क्या बना देता था, क्षारीय बना देता था। कभी कभार पूछा जाता था कि जो भोजन होता है वो हमारी पेट को नुकसान कब पहुंचाता है, क्यों नहीं पहुंचाता, अगर पहुंचाता है तो कब। जब यही आपको पथरी वगैरह हो जाती है तो डायरेक्ट पित्त रस क्या कहाँ चला जाता है, सीधे वो चला जाता है हमारी छोटी आंत तक। तो हमारा शरीर क्या हो सकता है, हमारी छोटी आंत इफेक्टेड हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। फिलहाल हम पॉइंट क्या समझ रहे हैं कि ये भोजन को क्या करता है, अम्लीय से क्षारीय बनाता है। फाइब्रिनोजन प्रोथाम्बिन नामक दो प्रोटीन की बात हम करेंगे। क्या काम करता है फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन एक ऐसे प्रोटीन है जो रुधिर का थक्का बनाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। मतलब क्या काम करते हैं, रुधिर का थक्का बनवाते हैं। कैसे बनवाते हैं, जब कभी भी किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, जब हमें चोट लगती है तो जब शरीर के बाहर खून बहता है तो उसे थक्का बनाने का काम कौन करता है, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन करते हैं। समझ रहे हैं, रक्त का थक्का कौन बनवाता है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन। जब मैंने आपको हीमोफीलिया पढ़ाया था तो उसमें बताया गया था। लेकिन शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो थक्का क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसमें भी एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हेपेरिन। ये क्या काम करता है, ये शरीर के अंदर रुधिर के थक्का बनने की क्रिया को रोकता है। अगर हमारे शरीर में हेपेरिन ना हो तो जो ब्लड जहां है वही जम जाएगा। समझ रहे हैं। अगर कोई पूछे कि शरीर में ब्लड क्लॉटिंग को कौन रोकता है, शरीर के अंदर रुधिर के थक्का बनने को कौन रोकता है, तो हेपेरिन रोकता है। और अगर ये पूछा जाए कि ब्लड को जमाता कौन है, कौन सा प्रोटीन जमाता है, तो आप तुरंत बताएंगे फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन नामक दो प्रोटीन होते हैं कि जब कभी हमें चोट लग जाती है तो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करते हैं। क्या फायदा होता है रुधिर का थक्का बनने से, अगर रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो लगातार खून बहने की वजह से व्यक्ति की मौत हो सकती है। भाई 5 से 6 लीटर ही तो खून होता है, बहने में कितना टाइम लगेगा, वैसे तो आधा पिया जाता है भैया। फिलहाल बात समझते हैं, ठीक है। अमोनिया अगला पॉइंट क्या करता है, ये सॉरी है ना, क्या काम करता है लीवर, अगला काम क्या करता है कि अमोनिया को, जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। उस अमोनिया को यूरिया में, जिस प्रकार से किडनी क्या काम करती थी, किसी भी जहर के प्रभाव को निष्क्रिय करती थी, उसी प्रकार से जो लीवर होता है वो अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में। मतलब हालांकि ये भी जहर ही है, ये भी जहर ही है ना, उतना प्रभावी जहर नहीं है, लेकिन ये भी जहर, लेकिन ये ज्यादा प्रभावी होता है, ये कम प्रभावी होता है। तो लीवर क्या काम करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। आगे क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है। जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो ग्लाइकोजन का विखंडन, ग्लूकोज का विखंडन कौन करता है, तो यकृत करता है। अब देखिए, बहुत ज्यादा अगर आप खाना खाएंगे, यहां से समझिए, ग्लूकोज आप खाना खाएंगे, ग्लूकोज बना, उसको ग्लाइकोजन में तोड़ दिया, उसके बाद क्या करेगा, जो आप कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देगा, वसा में बदल देगा। पॉइंट समझेंगे। कभी पूछा जाए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, तो लीवर बदलता है। अब बहुत ज्यादा खाएंगे तो कितना बदलेगा, ठीक है। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते ही रहते तो ज्यादा फैट, चर्बी ज्यादा हो जाती है, तो देखते हैं ना आगे से भाई साहब चौड़े हो जाते हैं। तो वो क्या रीजन होता है, क्योंकि वो लगातार उनका लीवर क्या करता है, वो भोजन को लगातार वो कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलता जाता है। तो जो लोग देखे, जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं उन्हें आप दौड़ाएंगे तो वो दौड़ नहीं पाएंगे। मैंने आपको बताया था हार्ट अटैक वाले वीडियो में कि जब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जब हम ज्यादा खाना खाएंगे तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और यही लीवर कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देगा, वसा, जिसको कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल में बदल देगा। तो कोलेस्ट्रॉल जानते हैं ना क्या होता था, अब जो हार्ट में जो 3 नलियां होती थी वहां पे जाके ये कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, जमा होने लगेगा, और हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो खाना उतना जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। मतलब अगर आपको खाना खाना है तो केवल इतना ही खाना खाइए कि आप जिंदा रह सको, मतलब एकदम ठूस लो, बालकनी बरामदा सब बन लो, ठीक है। फिलहाल समझते हैं
कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने पे क्या हो सकता है? हार्ट अटैक। कैसे होगा कोलेस्ट्रॉल पे? हार्ट अटैक वाले में बताया गया था आपको। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल यानी कि वसा की मात्रा किसमें पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। ठीक है, मतलब क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं उनके जो कार्बोहाइड्रेट, चावल दाल, अब जो चावल और क्या बोलते हैं रोटी वगैरह खाते हैं, उसमें क्या पाई जाती है? उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, अनाज जितने हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। तो ज्यादा खाना अगर आप खाएंगे तो उसे किसमें वो कन्वर्ट कर देगा? उसे कन्वर्ट कर देगा कोलेस्ट्रॉल में। जैसे ही वो कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित करेगा तो बार बार खाते जाएंगे, बार बार खाते जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता जाएगा। जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो हार्ट अटैक के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति में हार्ट अटैक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जैसे जैसे चर्बी की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे हार्ट क्या होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा। क्लियर हो रहा पॉइंट? आगे समझते हैं। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किसमें पाया जाता है? लीवर में। शराब व जहर से लीवर क्या होता है? नष्ट हो जाता है। अब समझिए इंटरेस्टिंग पॉइंट, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? किस पार्ट में होती है? तो वो होती है लीवर में। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किस अंग में होती है? तो वो होती है लीवर में। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगातार यहाँ पे 3-4 बार चाकू मार दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद ये क्या कर लेगा? पुनरुद्भवन, दोबारा उस अंग का निर्माण कर लेगा। लेकिन क्यों कर लेगा? क्योंकि उसमें एक कोशिका पाई जाती है जिसे बोला जाता है कुफर बोला जाता है, कहीं कहीं कुफर बोला जाता है। ठीक है, तो एक कोशिका होती है जो हमारे लीवर में पाई जाती है जिसे बोलते हैं कुफर कोशिका। जब कोई व्यक्ति जहर खा लेता है या शराब पीता है तो ये कुफर कोशिका क्या करती है? उसे अवशोषित करती है और मर जाती है। समझिए बात को, क्या करेगी? जो हमारे लीवर में कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है कुफर, वो क्या काम करती है कि जब आप शराब या जहर पीते हैं तो क्या करता है? वो उसे पहले अवशोषित करती है और स्वयं मर जाती है। और हम जानते हैं कि लीवर में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, तो फिर से कुफर कोशिकाएं बन जाती हैं। अब लगे हैं सुबह शाम, लगे हैं भाई साहब 1 ढरका 2 ढरका 3 ढरका मारते चले जा, हरदम पियेंगे तो कब तक पुनरुद्भवन की क्षमता चलेगी? समझ रहे हैं ना? मतलब लगातार आप पियेंगे, लगातार शराब, भाई अगर नॉर्मल जहर पियेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ज्यादा हार्ड जहर पियेंगे तो कुफर कोशिका एक बार मर गई, दोबारा बन ही नहीं पाएगी, तो आपका लीवर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। अब लीवर डैमेज हुआ तो क्या क्या होगा? प्रॉब्लम देखो, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलेगा? नहीं बदलेगा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा? नहीं। कार्बोहाइड्रेट को वसा में कौन बदलेगा? नहीं। समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें, भोजन को अम्लीय से क्षारीय कौन बनाएगा? तो सीधे मतलब यूं कहें कि आपकी पाचन की प्रक्रिया पूरी तरह से क्या हो जाएगी? ध्वस्त हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो अगर कभी पूछा जाए कि शराब या जहर पीने से व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो शराब और जहर पीने से व्यक्ति का लीवर डैमेज होता है। अगर पूछा जाए पोस्टमार्टम किस अंग का किया जाएगा, तो हम किसका पता करेंगे? लीवर का। अगर शराब पीने से व्यक्ति की मौत हुई है, जहर पीने से किसी व्यक्ति की मौत हुई है, तो हम लीवर से पता लगा सकते हैं कि क्या शराब पीने से उसकी मौत हुई है या फिर जहर खाने से। समझ रहे हैं ना? आगे बात समझते हैं थोड़ा सा। भ्रूण में मैंने आपको बताया था कि बच्चों में भ्रूण किसे कहते हैं? जब तक कि बच्चा मां के गर्भ में होता है। अगर वो 1 घंटा पहले की भी बात करें, मतलब 1 घंटा के बाद अगर वो जन्म ले लिया तो वो बच्चा है, लेकिन 1 घंटा पहले भी वो अभी क्या है? भ्रूण है। जब तक कि जीव की उत्पत्ति नहीं हो जाती, जब तक कि वो जन्म नहीं ले लेता, उसे हम भ्रूण बोलेंगे। बच्चों में जो भ्रूण होता है उनमें जो ब्लड है वो कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। जबकि बड़े है ना, बड़े लोगों में कहाँ बनता है? जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनमें कहाँ बनता है? उनमें बनता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। क्लियर पॉइंट? ये था आपका लीवर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पित्तरस के बारे में, क्या काम करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है पित्तरस कैसे बनता है, क्या काम करता है। ठीक है, ये था आपका लीवर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।